इस पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं अडानी की लंका में लगी आग। जी हां, कुछ ऐसी ही खबर है। 35% शेयर इनका गिरा है आज। हाहाकार है। वर्ल्ड शेयर जो कंपनियां हैं उस लिस्टिंग से ये बाहर हो चुके हैं। आज 6 फरवरी को पूरे प्रदेश में कांग्रेस अडानी के इस वित्तीय घोटाले को लेकर सड़क पर उतरेगी, ये फैसला लिया है। सदन की कार्रवाई बाधित है। मतलब चारों तरफ से अडानी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उस बीच एक बड़ी खबर हमारे बिहार झारखंड से भी। याद करिए, रघुवर दास की सरकार थी झारखंड में। बांग्लादेश से मोदी जी ने एक समझौता किया था कि हम आपको बिजली देंगे, और वो समझौता के आधार पे अडानी को बिजली उत्पादन केंद्र खोलने का ठेका मिला था। मतलब वो उत्पादन केंद्र खोले, थर्मल पावर लगाए। सरकार फेवरेबल था, रघुवर दास की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। औने पौने दाम में किसानों की ज़बरदस्ती ली गई थी गोड्डा में। याद करिए, जो वहाँ से अभी विधायक हैं प्रदीप यादव, काफ़ी दिनों तक जेल में रहे। कई लोगों को पुलिस ने ज़बरदस्त पिटाई की थी। मतलब जबरन कब्जा कर लिया गया था किसानों की ज़मीन, जबकि किसान इसके विरोध में थे कि जब झारखंड को बिजली मिलेगी ही नहीं, मात्र 400 मेगावाट 1600 मेगावाट में 400 मेगावाट बिजली मिलेगी, बाकी सभी बांग्लादेश को जाएगी। तो बांग्लादेश के करीब जाकर आप बिजली उत्पादन केंद्र खोलिए। अब यहाँ से बांग्लादेश को बिजली पहुँचाने के लिए 165 किलोमीटर तक लाइन बिछाई गई है, एक पैरेलल लाइन बिछाई गई है, ग्रिड लगाई गई है। ये खर्च भी बच सकता था। गंगा, आप कोयले की भी आपूर्ति बंगाल में कोई कमी नहीं है कोयले के लिए भी, पोर्ट एरिया भी है। लेकिन जमीन और ज़बरदस्ती झारखंड में ही चल सकता था, इसलिए इन्होंने झारखंड में वो बनाया और रिकॉर्ड समय में उन्होंने बनाया। पिछले ही महीने इसका उद्घाटन हुआ है। लेकिन यहाँ भी अडानी के लिए एक बुरी खबर है। बांग्लादेश सरकार ने मांग की है कि जो हम लोगों ने समझौता किया है, उस समझौते में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें महंगी बिजली दी जा रही है। इसलिए आप पूरे जो समझौता हुआ है उसको रिव्यू करिए। तो मतलब सर मुड़ाते ही ओले गिरे। मतलब जबरन गोड्डा में आप झारखंड के संसाधन का शोधन करके उसकी ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। गंगा साहेबगंज से गोड्डा पानी ले जाया गया है। आप समझ जाइए, अंदर से पाइपलाइन बिछा के गंगा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं। गोड्डा वाले का मतलब झारखंड के ज़मीन का आप शोधन कर रहे हैं, और झारखंड को इसको बिजली भी नहीं मिलेगी। मात्र 25% बिजली मिलेगी। 800 मेगावाट बिजली के उद्घाटन पिछले ही दिसंबर महीने में हुई है। और बांग्लादेश का ये कहना कि हम इस पर एक बार फिर से विचार करेंगे। पूरे झारखंड में इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, सप्लायर हों या फिर काम करने वाले लोग हैं, सारे के चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगी है। वैसे भी खबर ये आ रही है कि अडानी की कंपनी में जो 1 तारीख को सैलरी दे दी जाती थी, अधिकांश कंपनियों में सैलरी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एफपीओ जो खरीदना मैंडेटरी था स्टाफों को लेकर, हालांकि वो अब वापस ले लिए हैं, लेकिन अधिकांश उसमें भी मात्र 40% स्टाफ ही खरीदारी किए थे। बाकी स्टाफों ने खरीदारी नहीं किया, जबकि उसका डेट भी खत्म हो चुका था। मतलब एक तरफ, चारों तरफ से क्राइसिस में अडानी की कंपनी घिरती चली जा रही है, और वो भी एक व्यक्ति के रिपोर्ट के आधार पर। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई एक व्यक्ति के सामने अडानी की विश्वसनीयता इस तरीके से कमज़ोर पड़ जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। कई एक व्यक्ति ने एक रिपोर्ट जारी की, और उस रिपोर्ट ने अडानी का ये हाल बना दिया कि उनके पूरी लंका में आग लग गई। और ये जनाब आज तो 20वें पौदान से भी नीचे चले आए हैं। एशिया के जो नंबर 1 बादशाह थे, उस पौदान से भी नीचे चले आए हैं। पता नहीं ये कहाँ जाकर रुकेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस देश के जो वित्तीय प्रबंधन संस्थान है, अडानी को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से कानून को नज़रअंदाज किया गया है, उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। वो जांच क्यों नहीं हो रहा है? और जिस अंदाज में सरकार अडानी के साथ खड़ी दिख रही है, पार्लियामेंट में भी जिस तरीके से खड़ी दिख रही है, बहस करने को तैयार नहीं है, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस लंका का स्वाभाविक रावण कौन है। चेहरा तो अडानी का दिख रहा है,
लेकिन स्वाभाविक रावण कौन है ये समझने की जरूरत है, क्योंकि इस आग में अडानी और वो रावण नहीं जल रहे हैं। उस आग में हमारे आप जैसे आम लोग जिन्होंने बड़ी तमन्ना से बड़ी कटौती करके शेयर खरीदा होगा, वो लोग डूब रहे हैं, उनके घर में आज आग लगी हुई है। तो एक सवालों के बीच क्या ये कहा जाए कि अडानी चले थे राम के सहारे राजनीति करने, और इस अडानी ने आप उस तमाम राम के उस राजनीति पर सवाल तो नहीं खड़े कर दिए, मतलब या उस अडानी के सहारे कहीं घेराबंदी तो नहीं शुरू हो गई आपकी। वैसे राहु केतु का प्रभाव जब कभी भी होता है तो चीज़ें हाथ से निकलनी शुरू हो जाती हैं, चाहे आप कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो। अब देखना ये है कि अडानी के इस लंका में जो आग लगी है, इसके जो रावण है उन तक आपकी आग की लपेट कब तक पहुंचती है।